अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बड़े डिसीजन सामने आए हैं और ख़ासकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से 5 कैटेगरीज मुतारिफ़ करवाई गई। आज बाकायदा तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके साथ आकिब जावेद थे, माइक हैसन मौजूद थे और जावेद मुगल जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो उस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शेख जुल्करनैन। शेख साहब, पहले तो ये बताएँ जो क्या ये जो 5 जो कैटेगरीज बनाई गई हैं या फिटनेस के हवाले से, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्या ये पहले मौजूद नहीं था? देखें, मैं इंग्लिश और उर्दू में देख रहा था। अब ये चार सफ़े हैं। अब ये है पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल जो मेरे हाथों में है, आपके भी हाथों में होगा। मैं इसको जब पढ़ता हूँ ना, मेरे पास है। हाँ, आपके पास है ना, अल्लाह भला करे। ये इधर पढ़ता हूँ तो मैं क्रिकेट फॉर्मेट की बाज़ाब्ता निशानदेही होएगी। अच्छा जी, पहले निशानदेही नहीं थी। हाँ, हमें पता चलेगा कौन खोता है, कौन घोड़ा है, कौन क्या है। ठीक है, फिर अच्छा, सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि फिटनेस जो बहुत ज़रूरी। क्या पहले फिट खिलाड़ी नहीं खेलते थे? ये तो डॉक्टर जावेद मुगल ने खुद कहा है। जब मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको पिछले 4 महीने में, तो उन्होंने कहा कि फिटनेस लेवल उस तरह नहीं है, लेकिन अभी हम उसको इन्हांस करें। हाँ, और बेहतर करें। 24 टेस्ट होंगे अब, 24 टेस्ट हर 4 माह बाद। और 24 टेस्ट स्क्रीनिंग इसके अलावा है। इसमें हर जोड़, हर पसली, हर गुर्दा, हर दिल तो एक ही होता है, मतलब मीन्स के प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होगा। अब मुझे जो लगता है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये लगता है कि जो फिज़िकल फिटनेस लेवल है ना, वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है, उसके पूरे थिंक टैंक ने, कि वो अप टू द मार्क नहीं। हाँ, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वो ये थी कि माइक हैसन जो वाइट बॉल को कोच है, उसको मेरा ख्याल है ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि जी, उसने कहा कि आप कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन जो एक इंटरनेशनल तरीका चल रहा है, उसमें अब जाएगा। प्लेयर की एक रैंकिंग निकलेगी, उस रैंकिंग की बुनियाद पर 85% फैसला होगा, 15% सिलेक्शन की धक्का होगा। जो सिलेक्शन का मेयार होगा कैसे, वो भी बता दें, नाजरीन को समझा दें ज़रा किस तरह उनकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन बेस जो एंगल है वो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा और तमाम जो काम है सिलेक्शन का वो सिस्टमेटिक तौर पे होगा। क्राइटेरिया हैं मुख्तलिफ, 5 क्राइटेरिया मेरा ख्याल बताए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस है, दूसरा क्राइटेरिया डोमेस्टिक क्रिकेट, तीसरा क्राइटेरिया सर्टेन परफॉर्मेंसेस, चौथा क्राइटेरिया है कि कौन सा प्लेयर किस क्रिकेट को ज़्यादा टाइम दे रहा है और किस क्रिकेट को नहीं दे रहा, और 5वां क्राइटेरिया में सिलेक्शन कमेटी आएगी। अब इन क्राइटेरियाज़ के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, इन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को आप ए देंगे। अच्छा, उसके बाद वनडे क्रिकेट को आप बी देंगे। कोई बंदा टेस्ट और वनडे खेल रहा है तो ए मिल सकता है, ए बी, हाँ, मिल सकता है। ठीक है। और द थर्ड वन इज़ T20 को इन्होंने पैसों में कम किया है। इनको ये लगता है मेरे ख्याल में कि T20 जो खेलते हैं प्लेयर सिर्फ डेडिकेटेड, उनको T20 से हाँ, इनको लगता है उनकी एक्स्ट्रा आमदन हो जाती है ना लीग स्केल के। ये वो टेस्ट क्रिकेट वाले थोड़े मैचेस खेल रहे होते हैं, मैच फीस कम मिलती है, थोड़े टेस्ट मैचेस होते हैं। सो नहीं होता क्रिकेट। अच्छा, नहीं होती। मुझे यूँ लग रहा है, मुझे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सबसे ज़्यादा, मुझे अच्छा लफ्ज़ ढूंढने दें, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है स्टेक पे है ना, वो मोहसिन नकवी है। उसने फिर एक बार मौका दे दिया उसी सारे मैनेजमेंट के ऊपर सारे भरोसा किया है। हाँ, सारे सेटअप को। अब उसने ये आखिरी मौका दिया। मैं आपको लिख के बता दूँ, जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमारी जो है ना वो होम में तो सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन हम आईसीसी के इवेंट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है। एक क्वेश्चन इमरान सोहेल ने किया, आकिब से भी किया और चेयरमैन से भी किया, और मुझे यूँ लगा कि चेयरमैन ने उस सवाल का जवाब सवाल से बढ़कर दिया। हाँ, सही है, ठीक है। तो बेसिकली चेयरमैन आकिब को या जो भी उनका थिंक टैंक है, उनको ये बताना चाह रहा था कि भाई साहब, मैं देख रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि आप जब 2 तरफा क्रिकेट खेलते हैं उसमें तो आप सीरीज जीत रहे हैं। हाँ जी, घर में बुला के बांग्लादेश की तरह। हाँ, लेकिन आईसीसी के इवेंट में हम कुछ नहीं कर सकते। वो घर से जब बाहर निकलते हैं फिर बांग्लादेश से भी हार आते हैं। हाँ जी। ठीक है, यानी कि आप हीटर लगा के, पंखे लगा के पीछे सुखा लें, जीत जाते हैं। तो उनको भी ये नज़र आ रहा है। पर मेरा ये ख्याल है कि मैं 2005 से जानता हूँ मोहसिन नकवी को, ये उसने एक और चांस दिया है इनको, इस पूरी टीम को। और इसमें मुझे यूँ लगता है, अब मैं अगर मेरी सब मतलब आकिब भाई से भी दोस्त है, मुझे यूँ लगता है कि डॉक्टर जावेद मुगल जो है ना, उसको आगे करके ना पिछली पूरे थिंक टैंक ने ना एक नया क्राइटेरिया रख दिया। अब जावेद मुगल को आए हुए 4 महीने हुए, थोड़ी देर, 4 महीने हुए, तो उसकी बात अब अगर अब एक बंदा बाहर से इतना स्पेशलाइज, इतना क्वालिफाइड लाए हों और आप उसको टाइम तो देंगे। तो चेयरमैन को बेसिकली डॉक्टर जावेद मुगल साहब के कंधे पे 2, 4, 6 बंदूकें रखी गई हैं।
तो चेयरमैन ने उसको एक चांस दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आकिब जावेद वन एंड ओनली थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्योंकि जब आकिब जावेद होते हैं या किसी भी जगह पे अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पे आकिब जावेद थे, और कोई भी उनके साथ कोई बड़ा कोच या बड़ा बंदा नहीं होता। वो हमेशा खुद काम करना पसंद करते हैं कि वन एंड ओनली। लेकिन और अभी 2 सालों से वो ऐसा कर भी रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, जब से थे सिर्फ आकिब जावेद हमें दिखाई देते थे। इवन के सिलेक्शन कमेटी हो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, या कोई भी डिसीजन हो, इवन के टीम के खिलाने 11 के खिलाने में आकिब जावेद की इन्वॉल्वमेंट थी। अब यूनुस खान भी आ रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ भी आ रहा है, जिसका बाकायदा तौर पे मोहसिन नकवी ने कह दिया, और सरफराज को भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वन एंड ओनली जो काम था ना वो ख़त्म होने वाला है। इस मैनेजमेंट के ऊपर एतबार ख़त्म होने वाला है। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं सस्पेक्टिव हूँ। मुझे जो मोहसिन नकवी की बात समझ आई है ना, कोई मुस्तकबिल करीब में तो मोहसिन अपना यूनुस खान नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता। नहीं, कल उसने ना खुद बोला है कि मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात हो रही है, और मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा कंक्रीट कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और मेरी और उसने ये भी कहा है, मैं बताता हूँ ना, यूनुस खान ने ये भी कहा मेरी कोई शराइत नहीं है, लोगों ने खुद बनाई है। कल उसने खुद बोला है यूनुस खान ने। तो मुझे लगता है कि यूनुस खान आ रहा है। और वो कोई शर्त रखे ना रखे, उसकी पर्सनालिटी को ये सारे लोग समझते हैं। हाँ, क्रिकेट, और वो उनको पता है कि वो टिपिकल पठान, सच को सच कहना आता है, टिपिकल पठान है। उसकी सुई अड़ गई ना तो वो नहीं देखेगा। ये मैं आपको शायद 2009 में जब इजाज़ भट्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, मैं आंखों से देखा हाल है कि वो आया, उसको बिठाया गया, हम नीचे खड़े थे। उसने आधे घंटे बाद उसने कहा है मुझे आपने क्या समझ लिया, मैं कैप्टन हूँ। वो उठ के चला गया। उसने 4 दफ़ा कप्तानी छोड़ी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसकी पर्सनैलिटी है, ये सारे समझते हैं। अब उसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी को कोई सूटेबल राय मिली है इर्द गिर्द से। ये भी तो मैटर करती है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी को बहुत कहा गया है कि आप यूनुस खान को लेके आएँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह की बातें कल यूनुस खान ने खुद कही हैं, तो उससे बज़ाहिर हो रहा है कि यूनुस खान में भी हो सकता है कि अगले वीक में बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन कर लेगा। मोहसिन नकवी एक ऐसा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसके जितने अख्तियारात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में किसी के पास नहीं। बिल्कुल, ये बात। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और भी रखें कि मोहसिन नकवी अभी तक अपने प्रोफेशनल पोटेंशियल का शायद 20% भी क्रिकेट बोर्ड को नहीं दे पा रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि वो नहीं देना चाहता, उसकी वजह है कि उसकी और मसरूफियात अब इंटरनेशनली। लेकिन मैं आप ये बता दूँ, अब ये 6 महीने निकालें या साल निकालें, ये अलार्मिंग पॉइंट है। और अगली बार जब मोहसिन नकवी बैठेगा ना, तो अगर ये सिस्टम नहीं चलेगा, अल्लाह करे चल जाए, ठीक है, लेकिन ये जो आपको मैनेजमेंट फारिग हो जाए, ये आपको नज़र नहीं आएंगे कोई भी बिल्कुल। नाज़रीन, आपको हम बताते जाएं कि आज बाकायदा तौर पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो शिकें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी की गई हैं, बाकायदा तौर पे मेरे हाथ में ये प्रेस रिलीज़ भी है। उसमें कहा गया है कि 5 कैटेगरीज होंगी। टेस्ट खेलने वाले को जो खाली सिर्फ टेस्ट खेलता है, चाहे पूरे साल में 2 टेस्ट हों, 3 टेस्ट हों, या कोई भी टेस्ट ना हो, उसे A कैटेगरी के बराबर तमाम जो सहूलियात और तमाम जो मुआवजे हैं वो A कैटेगरी में मिलेंगे। जो T20 सिर्फ खेलता है उसको हम 3rd कैटेगरी में रखेंगे। तो 5 कैटेगरी में सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होगी वो अमर्चिंग की होगी, और वनडे और टेस्ट खेलने वालों को AB कैटेगरी मिलेगी। इस तरह करके तमाम जो खिलाड़ियों को कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाएगा। और ये भी आपको बताते जाएं कि पहले क्योंकि पिछले साल 27 से 28 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि 15 खिलाड़ी इमर्जिंग कैटेगरी में रखे जाएंगे, और उसके बाद A, B और C कैटेगरी, और उसके साथ D कैटेगरी में भी मुख्तलिफ खिलाड़ी रखे जाएंगे। तो ज़्यादातर यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 40 से ज़ायद खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और लीग्स की जहाँ तक बात है कि आज मेरी आकिब जावेद से भी बाकायदा तौर पे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं उनको लीग खेलने की इजाज़त नहीं होगी, वो सिर्फ वनडे खेल सकेंगे, और वो भी पाकिस्तान में। और अगर उनको लीग खेलने की इजाज़त होगी तो वो काउंटी क्रिकेट की इजाज़त होगी। और जो बंदे सिर्फ T20 खेलते हैं उनको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में लीग्स खिलाई जाएँ, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े, उनका एक्सपीरियंस बढ़े। तो T20 खेलने वालों के लिए एक अच्छी बात भी है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनको मुआवजा थोड़ा देगा, टेस्ट खेलने वालों को मुआवजा ज़्यादा दिया जाएगा। तो आज बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आइंदा 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों से मुशावरत करने के बाद ये तमाम चीज़ें जो फ़ाइनल की गई हैं, और मज़ीद आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाजमी तौर पर देखते रहिए। ओके।